सबको जय मसीह की। स्वर्ग परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सकें। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर ने हम सबको आराधना करने के लिए बनाया। मनुष्य का मुख्य काम क्या है? परमेश्वर की आराधना करना। आज मनुष्य सच्चे परमेश्वर को ना जानने के कारण आज मनुष्य के पास सब काम को करने के लिए क्या है? समय है। लेकिन जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए क्या नहीं है? समय नहीं है। उस परमेश्वर को जानने का क्या नहीं है? समय नहीं है। हम सब क्या है? बहुत ही सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। हम सब आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे, निकालेंगे। भजन संहिता 128 अध्याय का 1 वचन से 6 वचन तक क्या है पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। परमेश्वर का भय एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का भय का होना क्या है? अति जरूरी है। अति क्या है? जरूरी है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, तो फिर हम जैसे परमेश्वर के मार्गों में हमें क्या है चलना चाहिए, हम क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो सब कुछ क्या करता है? जानता है। हमारे मन के विचारों को भी क्या करता है? वो जानता है। मेरा उठना बैठना क्या करता है? जानता है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो हमें क्या करता है? निहारता है। हमें क्या करता है? देखता है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। वचन में लिखा है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है जो क्या मानता है? यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है जो यहोवा का क्या मानता है? भय मानता है। जो यहोवा का क्या नहीं मानता है? भय नहीं मानता। तो इसका उल्टा, इसका उल्टा हम सबको परमेश्वर के नजर में क्या बनना है? धन्य बनना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वे जो यहोवा का क्या मानता है? भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। भय भी मानता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहेगा तब हम उसके मार्गों में अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे? चल पाएंगे। परमेश्वर के मार्गों में चलना हमारे लिए बोझ नहीं होगा। हमारे लिए क्या नहीं होगा? बोझ नहीं होगा, बल्कि हम आनंद के साथ, हर्षो उल्लास के साथ परमेश्वर के मार्गों में हम क्या करेंगे? चलेंगे। कल से ही हम क्या करें? परमेश्वर के वचन में सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को देखकर हमें क्या करना है? आत्मिक जीवन में क्या करना है? आगे बढ़ना है। वो मेरा क्या है? चट्टान है। वो मेरा क्या है? चट्टान है। जिस विश्वासी का घर चट्टान पर क्या है? बना हुआ है, कोई भी आंधी तूफान क्या नहीं कर सकता है? अकेले भी उसको अगर परमेश्वर के मार्गों में चलना पड़े फिर भी वो आनंद के साथ क्या करेगा? परमेश्वर के मार्गों में चलेगा। उसके जीवन में परमेश्वर का हमेशा क्या होगा? भय होगा, परमेश्वर का डर। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का डर है, तो फिर आपको किसी
बात से क्या नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। फिर दुनिया में आप निडर होकर परमेश्वर की महिमा करते हुए क्या करोगे, चलोगे, चाहे जीवन में कैसी भी क्या आ जाए, परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, तो छोटी मोटी परिस्थिति भी अगर आपके जीवन में आ गया तो आपको क्या लगेगा, डर लगेगा, आपका मन व्याकुल हो जाएगा, आप बेचैन हो जाओगे, ऊपर नीचे देखना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर होना क्या है, एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। सुलेमान भी अपने जीवन के सारे निचोड़ को एक लाइन में क्या करता है, लिखता है। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, अंत की बात क्या है, परमेश्वर का क्या मान, भय मान, उसकी आज्ञा का क्या कर, पालन कर। ये तेरे जीवन का क्या है, मुख्य काम है, ये तेरे जीवन का क्या है, कर्तव्य है। हमेशा परमेश्वर के डर और भय में क्या करना है, हमें चलना है। परमेश्वर के डर में हम ऐसा कोई भी काम ना करें, हम कोई भी क्या ना करें, ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचे, परमेश्वर को क्या है, क्रोध आए। हमारे जीवन का क्या होना, एक ही लक्ष्य होना, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे मार्गों में मगनता के साथ, आनंद के साथ मैं चलना चाहता हूं। तूने मुझे अपना पुत्र बनाया, तूने मुझे क्या दिया, आशीष दिया है, तूने मुझे क्या दिया, आशीष दिया है। अंधकार से किधर लाया, ज्योति में लाया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा क्या दिया, अधिकार दिया है। जब इस दुनिया में घोर अंधकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमें क्या करना है, पूरे जलन के साथ ज्योति की तरह क्या करना है, चमकना है। पवित्र जीवन क्या करना है, जीना है। हमारे जीवन से परमेश्वर की धार्मिकता क्या हो जाए, पूरी हो जाए। हमें परमेश्वर के मार्गों में क्या करना, चलना है। स्वर्ग राज की तैयारी में क्या है, लगे रहना है। वचन में क्या लिखा, धन्य है वे जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों में चलता है। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का भय होगा, परमेश्वर का डर होगा, तो हम परमेश्वर के ही मार्गों में क्या करेंगे, चलेंगे। हम परमेश्वर के मार्गों से दाएं बाएं नहीं होंगे। वचन में क्या लिखा हुआ है ना, जो क्या होता है, धर्मी होता है, जो परमेश्वर के डर भय को क्या करता है, मानता है, वो यहोवा की व्यवस्था से हमेशा क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, मगन रहता है, आनंदित रहता है। यहोवा की जो व्यवस्था है उससे वो क्या रहता है, आनंदित रहता है। 2 वचन में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा क्या होगा, भला ही होगा। अपनी कमाई खाने का मतलब क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों को दुनिया में देखते हैं, बहुत सारे पैसे को क्या करते हैं, वो कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन वो अपनी कमाई को क्या नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, किसी और के लिए ही क्या करते हैं, छोड़कर वो चले जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, तू निश्चय अपनी कमाई को क्या करेगा, खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा क्या होगा, भला ही होगा। जो परमेश्वर के मार्गों में चलता है, जो परमेश्वर के भय को मानता है, परमेश्वर के डर को मानता है, सब बातें मिलकर उसके लिए क्या करेगा, भलाई को ही उत्पन्न करेगा। वचन में क्या लिखा है, भला ही होगा। क्या होगा, भला ही होगा। अगर हम परमेश्वर के मार्गों में क्या करते, चलते हैं, परमेश्वर के मार्गों में हम क्या करते हैं, चलते हैं, तो क्या होगा, भला ही होगा। फिर हमारा क्या नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। कई बार क्या किया जाता है, वचन में बताया जाता है, हम सबके जीवन का क्या होना है, एक ही लक्ष्य होना है,
प्रभु मेरा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला हो जाए, आपके मार्गों में चलने वाला हो जाए। सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ प्रभु आपको प्रेम करने वाला क्या हो जाए, मेरा जीवन हो जाए। थोड़ी देर का हमारा क्या है, जीवन है। हम सब परदेशी और क्या है, मुसाफिर है। बहुत जल्द हम सबको अपना घर जाना है। थोड़ी देर का जीवन परमेश्वर के डर और भय में पूरी भक्ति के साथ बिताने वाला हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। थोड़ी देर का हमारा क्या है, जीवन है। हमेशा है? हम गीत में भी क्या गाए, मैं गाऊंगा यीशु का अतुल्य प्यार, संसार के इस परदेशी। आनंद के साथ क्या करना, हमको परमेश्वर के मार्गों में चलना है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरा क्या होगा, भला होगा। हमारी ओर यहोवा परमेश्वर है, हमारी ओर क्या है, यहोवा परमेश्वर है। मैंने यहोवा परमेश्वर पर क्या रखा, विश्वास रखा, भरोसा रखा। वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा क्या है, रक्षक है। वो हमारी जरूरत को पूरा करता है, वो हमारी चिंता करता है। वो मेरा बाप है, उसने मुझे बनाया है, एक योजना से बनाया है। परमेश्वर एक योजना से मुझे क्या किया, बनाया है। परमेश्वर की योजना को समझकर क्या करना है? इस परदेसी जीवन में परमेश्वर के मार्गों में चलते हुए क्या करना है, अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। 3 वचन में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। ये किसको बोल रहा है? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के मार्गों में क्या करता है, चलता, उसके लिए क्या है, ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। आशीष है। वो क्या रहेगा, आशीषित रहेगा। शर्त क्या है, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, परमेश्वर की आज्ञा। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अपने आप को क्या करें, वचन के द्वारा जांचे, क्या मेरे जीवन में सचमुच परमेश्वर का भय है? क्या सचमुच हम परमेश्वर से डरते हैं? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर क्या है, न्यायी है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। वो मेरा उठना बैठना चलना, मेरे चाल चलन को, मेरे मन के विचार को, हम क्या सोचते हैं, हमारे जीवन में क्या प्लान चल रहा है, वो सब कुछ क्या करता है, जानता है। उससे कुछ भी क्या नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचे, हमारा जीवन क्या परमेश्वर के योग्य है? क्या हम परमेश्वर के मार्गों में क्या करते, चलते हैं? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का भय है? क्या परमेश्वर का डर है? अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहेगा, परमेश्वर का डर रहेगा, तो फिर हमें क्या बनाएगा? क्या लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जो पुरुष यहोवा का क्या मानता है? भय मानता है, वह ऐसी ही क्या पाएगा? आशीष पाएगा। मसीह जीवन में क्या है, जरूरी है। हमारा परमेश्वर क्या है, जीवित परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं है, वो अनंतकालीन परमेश्वर है। युगानुयुग क्या रहता है, वो एक जैसा रहता है। हम सब परमेश्वर को अच्छी तरह से जानकर उसके मार्गों में क्या करना है, चलना। थोड़ी देर का हमारा जीवन है। हम सब परदेशी और क्या है, मुसाफिर है। हमें परमेश्वर के लिए जीना है, जिसने हमारी बंद पड़ी हुई बुद्धि को खोला, अंधकार से ज्योति में लाया। एक समय था हम उसको परमेश्वर मानते थे, जो हकीकत में क्या नहीं था, परमेश्वर नहीं था। हम अपने से उसे क्या बना दिए थे,
परमेश्वर बना दिए थे, लेकिन वो क्या नहीं था, हमारा परमेश्वर नहीं था। लेकिन परमेश्वर का क्या हुआ, अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का दया हुआ कि मुझ जैसे पापी को परमेश्वर ने क्या किया, अपने अनंत काल के राज्य में क्या किया, शामिल किया, अपना पुत्र बनाया, अपना वारिस बनाया। कितनी बड़ी क्या दिया, आशीष दिया। हम तो जंगली जैतून में थे, लेकिन परमेश्वर ने उधर से काट कर क्या किया, हमें असली जैतून में क्या किया, लाया। कितना बड़ा अनुग्रह है, कितना बड़ा क्या है, आशीष है। एक मनुष्य दुनिया में सब कुछ कर ले, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, अगर वो अपने आत्मा को ना बचा पाए तो उसके लिए क्या लाभ होगा, वो आत्मा के बदले क्या दे सकता है, उसका कोई भी धन दौलत फिर किसी काम का नहीं। कितनी बड़ी आशीष है, उसने हमें हमेशा का जीवन दिया है, हमेशा का जीवन दिया, अपना वारिस बनाया है, अपना पुत्र बनाया है। कल भी परमेश्वर के वचन में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। हम टेढ़े हठीले लोगों के क्या रहते हैं, बीच में रहते हैं। निष्कलंक बनकर क्या करना है, दिए की तरह क्या करना है, ज्योति की तरह क्या करना है, हमें चमकना है। नूह का समय क्या हो चुका है, आ चुका है। नूह का समय आ चुका है। पूरे जलन के साथ, पूरी गंभीरता के साथ हमें क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़ना है। ठीक है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। जो पुरुष यहोवा का भय मानता है उसके लिए क्या आशीष है। क्या बोलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय क्या है, खाने पाएगा, तेरा भला होगा। तुम्हें बच्चों क्या क्या लिखा है, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे, तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। यहां क्या लिखा है, तू नाती पोतों को भी क्या करने पाएगा, देखने पाएगा। जो यहोवा का क्या मानता है, भय मानता है, जो उसके मार्गों में क्या करता है, चलता है। इस्राएल को शांति मिली, इस्राएल को क्या मिली, शांति। परमेश्वर ने क्या दिया, अपना शांति दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया, अपना शांति दी, अपना क्या दिया, शांति। पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में चलते हुए अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। एक जलन के साथ, एक जलन के साथ। वचन में लिखे, आगे को कोई क्या ना करे, अपने लिए ना जिए। जिसने क्या किया, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आपके लिए क्रूस पर क्या दिया, जान दिया। जान देकर आपको अनंत जीवन दिया, आपको वारिस बनाया, आपको उद्धार दिया, आपको छुटकारा दिया। अब उसके लिए क्या करना है, आपको जीना है। मैं अपने लिए मर गया, मैं अपनी इच्छा अभिलाषा के लिए क्या हो गया, मर गया। मैं संसार के लिए मर गया, मैं संसार की चीजों के लिए मर गया, मैं शैतान के लिए मर गया, मैं पाप के लिए मर गया, मैं हर उस काम के लिए मर गया जो मेरे परमेश्वर को क्या नहीं है, पसंद नहीं है। अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ किसके लिए, जिसने अपना जान देकर क्या किया, मुझे बचाया है। मैं उसके लिए जीना चाहता हूं। हमारे जीवन में उसका भय होना चाहिए, उसका डर होना चाहिए। जब परमेश्वर का डर होगा, परमेश्वर का भय होगा, तो हम फिर उसके मार्गों में क्या करेंगे, चलेंगे। हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होगा। हमारा जीवन परमेश्वर को क्या होगा, प्रसन्न करने वाला होगा। धन्य है वे विश्वासी जिसके जीवन से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। हम वचन में देखें, जो परमेश्वर का भय मानता है, प्रभु उसको क्या करता है, आशीषित करता है, उसे आशीष देता है। क्या देता है, उसको आशीष देता है। उसका हमेशा क्या होता है, भला होता है। सब बातें मिलकर उसके लिए क्या करता है, भलाई को ही क्या करता है, उत्पन्न करता है। हम सब भी परमेश्वर के मार्गों में क्या करें, चले। इधर उधर क्या करें, गीत में भी क्या करें, इधर उधर देखोगे तो क्या रहोगे, पीछे रहोगे। अब इधर उधर देखने का क्या नहीं है, समय नहीं है।
बार बार ये बात क्यों बोलते? परमेश्वर का आत्मा विवश करता है। प्रभु यीशु मसीह को देखकर और अपने जीवन को देखकर मसीह जीवन में आगे बढ़ने का क्या आ गया है? समय आ गया है। किसी को क्या ना करे, ना देखे, जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, उसको देख कर क्या करना है? हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर का डर और भय क्या है हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में क्या है? हमेशा क्या रहना है? बना रहना है। अगर परमेश्वर का डर रहेगा, परमेश्वर का भय रहेगा, तो सब कुछ क्या होगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। हम फिर अपनी मर्जी क्या है? कभी नहीं करेंगे। हम अपनी मर्जी कभी नहीं करेंगे। आज का वचन हम सब के लिए क्या हो? आशीष का कारण हो। हम सब परमेश्वर के वचन में देखिए, जो परमेश्वर का क्या मानता है? भय मानता है। जो परमेश्वर का क्या मानता है? डर मानता है। उसके लिए परमेश्वर उसे क्या देता है? आशीष देता है। हम सबको परमेश्वर ने क्या दिया है? आशीष दिया। हम सब क्या है? परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर का वारिस है। हम सबको प्रभु क्या दिया? अनंत जीवन दिया। हमारे आत्मा को परमेश्वर ने क्या किया? बचाया। अब हमारा जीवन क्या बनता है? बाकी लोगों के लिए भी हमारा जीवन क्या होना है? आशीष का कारण होना है। हमारे रिश्तेदार हैं, हम जहाँ रहते हैं, हमारे जान पहचान के जितने भी सारे लोग हैं, उसको भी हम सबके जीवन के द्वारा क्या मिले? आशीष मिले। उसके लिए हमें पूरे डर भय के साथ, पूरी गंभीरता के साथ क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के मार्गों में चलना पड़ेगा। परमेश्वर के मार्गों में चलना पड़ेगा। इधर उधर देखने का क्या नहीं है, समय नहीं है।